जिंदगी के शबो रोज़ रवां दवा थे। घर के हालात बाहर की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। अपनी लगन अपनी जगह, घर वालों की सोच अलग। भाभियां अपना राग अलापती रहती थीं। डॉक्टर साहब, हम आपके लिए परेशान हैं। सानिया भाभी शरारत से बोली। क्यों भाभी? यार शादी वादी कर लो, वरना लोग कहेंगे कि भाभियों को देवर जी की परवाह ही नहीं है। सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे अभी बहुत कुछ करना है भाभी। इस बहुत कुछ में शादी भी शामिल कर लो। सानिया भाभी भी हार मानने वाली कहाँ थीं। भाभी, शादी के बाद इंसान कुछ और करने के काबिल कहाँ रहता है। बीवी हथकड़ी की तरह होती है, दोनों हाथ बंध जाते हैं, फिर बच्चे बेड़ियां बन जाते हैं। पता नहीं इंसान इतनी खुशी से ये उम्र कैद क्यों कबूल कर लेता है। अरे अरे, हमारे मुंह पर हमें बुरा भला कह रहे हो, सुन रही है ना निदा भाभी? कहने दो कहने दो, इंशाल्लाह ऊंट बहुत जल्द पहाड़ तले आएगा, निदा भाभी ने मुस्कुरा कर कहा। घर का माहौल जिंदगी में शगुफ्तगी पैदा कर देता था। दोनों भाभियां मेरे लिए बहुत कुछ सोचती रहती थीं, लेकिन मेरी सोच उनसे बहुत मुख्तलिफ थी। मैं अपनी मेहनत और लगन से कुछ बनने का इरादा रखता था कि दरमियान में ये मुसीबत आ गई। वो बदरू खुद मुझ तक आई थी और मेरी शोहरत की वजह बन गई, जबकि मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा था और अब मैं बंद कर रह गया था। क्या करना चाहिए मुझे? जो कुछ हुआ था उससे कैसे बचना चाहिए? अब उससे निजात कैसे मिले? 2 माह गुजर गए। भोरिया चरण को एक लम्हे के लिए नहीं भूल सका। इसकी वजह यह थी कि मुझे जिस मरीज पर भी निगरान मुकर्रर किया जाता, उसकी बीमारी मुझे पता चल जाती और मेरे इलाज से वो ठीक हो जाता। उस दिन भी एक मरीज़ा को देख रहा था। वो एक खूबसूरत नौजवान लड़की थी। मेरे तरीक़ेकार के मुताबिक उसे मुआयने के लिए ख़ास कमरे में लाया गया। वो बेहोश थी। मैंने अपने काम का आगाज़ किया तो उसने आंखें खोल दी। मैं चौंक पड़ा। तभी वह मकरू लहजे में बोली, हाँ हम ही हैं। उसकी आवाज़ मैंने पहचान ली। बात करनी है तो उसे? बड़ा समय बीत गया रे, परेशान हो गए हैं हम। समझ गए हैं कि तू हमारा काम करना ही नहीं चाहता, पर बिरवा ई तो तू है, करना ही होगा। मुझे एक बात बताओ भोरिया चरण, क्या तुम्हारा काम कोई दूसरा नहीं कर सकता? मुझ में ऐसी क्या खास बात है? वचन दिया था हमने काली देवी को, 7 सड़ती हुई लाशों की भीड़ दी थी तोरे पिता के नाम की। काले जादू के फेर होवे हैं ये सब। तेरा बाप दौलत की तलाश में फिर रहा था। हमने कहा हमें खंडोला बना दे रे, हम तोरे चरणों में दौलत के ढेर लगा देंगे। मान गया। हमें वचन दिया उसने कि हमें पीर फगनवा द्वार पहुंचा देगा। हमने सारा इंतजाम कर लिया, देवी को भींट दे दी। 3 मौके मिले हैं बस, उसके बाद सब कुछ खत्म। तो हर पिता वचन देकर मुकर गया। लाख जतन कर लिए ना मानना। खूब खून खराबा हुआ, फिर उसका काम बन गया और हम हार गए। दूसरे जन्म के लिए हमारी संख्या शक्ति भी चली गई। फिर तू मिल गया। तू अपने पिता जैसा है, हमारा काम तुझसे बन जाएगा। देख ले, एक डॉक्टर की हैसियत से तेरी कैसी जय जयकार हो रही है। हमें खंडोला बन जाने दे। सारे संसार में तेरा नाम ना गूंजे तो हमारा भी नाम नहीं। तुमने ये रूप क्यों धारा है? तेरे पास आना था। ये लड़की कौन है? बीमार है, दवा दारू दे दे, ठीक हो जाएगी। अब तू हमारी वो बात सुन ले जिसके लिए हम तेरे पास आए हैं। क्या बात है? हमने आज तक तुझे फायदे ही पहुंचाए हैं, पर तूने मन से हमारा कोई काम नहीं किया। अब एक बड़ा काम हम तोहे दे रहे हैं, बस तूहे वो काम करना है। क्या काम है? मैंने पूछा। मेरा दिल बड़ी जोर से धड़का था। ये काम तोहे करना जरूर है, नहीं तो तेरी हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। काम तो बताओ, मैंने वहशत ज़दा लहजे में कहा। तेरा मौलवी हमारी जान का रोग बन गया है। वो हमारे हाथों मारा गया है, लेकिन उसकी आत्मा हमारे पीछे लगी हुई है। वो हमें संखा ना ही बनने दे रहा कि हम खंडोला बने। जगह जगह हमें रोक रहा है और इसका एक ख्याल निकाला है हमने। बताएं तू का? हाँ बताओ, मैंने कहा। हम जानत हैं बीरवा तोरे मन में का है, पर पगला है तू। बोल, सारे जीवन तोरे पिता का मिला? तुम इस बात को छोड़ो, मुझे बताओ अब तुम क्या चाहते हो? रात को 3 बजे मौलवी की कब्र पे जा। हम बाहर ऐसा माहौल बना देंगे कि कोई कब्रिस्तान के पास भी ना फटके। तू अंदर जाकर मौलवी की कब्र खोदेगा और उसकी सारी हड्डियां जमा करेगा। उन हड्डियों को लेकर तू चौखंडी बंसीराज के पास जाएगा। बाकी काम बंसीराज तुझे बता देगा। और सुन, खास तौर से तो उस तावीज़ का ख्याल रखियो, उसे हाथ मत लगाइयो, उसी ने सारी खराबी करी है। नहीं तो अब तक मौलवी की कब्र कभी की खाली हो गई होती। क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा और लड़की तंजिया अंदाज में हंस पड़ी। भोरिया चरण को मैंने पहली बार हंसते हुए देखा। उसने उसी मकरू आवाज़ में कहा, अरे मुकद्दर ही खराब था हमारा कि काली देवी से तेरे पिता की बात कर बैठे। तेरे शहर में बथेरे हमारे काम के लिए तैयार हो जाते। तोहे पता है ना कि तोहार शहर में बथेरे ऐसे हैं जो मुर्दों की हड्डियां, उनके दिल, गुर्दे, आंखें, अंतड़ियां निकाल कर बेच देवे हैं।
हमने उनसे बात की थी कि मौलवी की हड्डियां निकाल लाएं, बड़ी दौलत दी थी हमने उन्हें। पर क्या? मेरा दिल कनपट्टियों में धड़कने लगा। आग लग गई ससुरों के शरीर में, भस्म हो गए होते, पर मौलवी ने रहम कर दिया उन पर। बच गए पर बुरी तरह जल गए। ओह, मैंने इत्मीनान की सांस ली, फिर कहा, तो अब तुम मुझे खाक करना चाहती हो? ना होगा तू खाक। हमने अपने ज्ञान से पता कर लिया है, ये काम भी तेरे अलावा और कोई ना कर सके है। मौलवी तुझ पर भरोसा करे है, यही भरोसा तेरे काम आएगा और तू ऊ की हड्डियां निकाल लाएगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरे मुंह से हिचकी सी निकली और मेरे दिल से आवाज़ उभरी, अहमद अली साहब, अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगा आप पर। 100 जिंदगियां में मिलेंगी तो वार दूंगा आपके कदमों में। आपकी हुर्मत कभी दागदार ना होने दूंगा, खुदा की कसम मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन आपको। मैं रोने लगा। भोरिया चरण ने लड़की के रूप में चौंक कर मुझे देखा, फिर उसकी आंखों से कहरो गजब नुमाया हो गया। कहा ना हमने तो उसे, तो हर मन की बातें हमें मालूम रहें। कहा नहीं किया हमने तेरे लिए, राजा बना दिया। तूने हमारे लिए क्या किया? एक काम जो किया हो, ये तूहे करना पड़ेगा छोकरा, ना ही तो फिर नतीजे का भुगतान तू भुगतेगा। लड़की ने आंखें बंद कर लीं। मैं सकते के आलम में देर तक खड़ा रहा, फिर कुछ देर के बाद बाहर निकल आया। अहमद अली बुरी तरह याद आ रहे थे, दिल बेचैन हो गया, फिर अस्पताल में ना रुका गया। मैंने अपनी जगह दूसरे डॉक्टर की ड्यूटी लगाई, कुछ दवाएं और इंजेक्शन लड़की के लिए तजवीज़ किए और बाहर निकल आया। कुछ देर के बाद मेरी कार लांढी की तरफ दौड़ रही थी। रास्ते भर ना जाने क्या क्या सोचें दामनगी रही थीं। आखिरकार मैं कब्रिस्तान पहुंच गया। आज जुमेरात थी, कब्रिस्तान में लोग नजर आ रहे थे। मैंने दूर से अहमद अली की कब्र की तरफ देखा। वहां चार दीवारी खिंची हुई थी जिसमें दरवाज़ा लगा था। उस वक्त यह दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने इस तब्दीली को हैरत से देखा, फूल खरीदे, अगरबत्तियां ली और कब्र के पास पहुंचकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर कुछ लोग फातिहा ख्वानी कर रहे थे। उनमें कुछ लोग मुझे उस वक्त से जानते थे जब मैं अहमद अली के पास आता था, और वो मुझे मस्जिद के सामने वाले चाय खाने में चाय पिलाते थे। उनसे सलाम दुआ हुई। अमजद नामी एक शख्स ने कहा, बहुत दिन के बाद आए हैं डॉक्टर साहब। हाँ भाई, कुछ मसरूफियत थी। ये चार दीवारी कब खींची? क्या बताएं डॉक्टर साहब, क़यामत करीब आ गई है। इंसान जानवर बन चुके हैं। खौफ खुदा दिल से निकल चुका है। आपने टीवी पर देखा होगा, कई गिरोह ऐसे हैं जो मुर्दों की हड्डियां ताज़ा एज़ा का कारोबार करते हैं। पहले ये मरदूद सिर्फ कफन चुराते थे, अब ये पूरा मुर्दा चुरा ले जाते हैं। 2 बार इन कमबख्तों ने अहमद अली की कब्र खोदने की कोशिश की थी, लेकिन कैफरे किरदार को पहुंच गए। कैसे? मैंने पूछा। आग भड़क उठी थी, मौत ने भी उन्हें कबूल ना किया। जिंदा हैं वो, मगर मुर्दों से बदतर, पूरे बदन गल सड़ गए हैं। आप उन्हें देख भी नहीं सकते, इतनी बुरी हालत है। खैर, हम लोगों ने फौरन पैसे जमा करके ये चार दीवारी बनवा दी और एक चौकीदार भी पहरे पर बिठा दिया। इसमें मेरा हिस्सा भी शामिल कर लो अमजद भाई, मैं अपनी कोताही पर शर्मिंदा हूँ। मैंने खासी माकूल रकम अमजद को दी। अहमद अली की कब्र के पास खड़े होकर उनसे अपनी कोताही की मुआफ़ी मांगी। बहुत देर वहां रुका, फिर वापस चल पड़ा। मलून भोरिया चरण, भला अहमद अली को क्या नुकसान पहुंचा सकता था? दिल को बड़ा इत्मीनान हुआ था। ये मकरू काम तो मैं 100 बार मर के भी नहीं कर सकता था। फिर मैं वापस आ गया। अब भोरिया चरण से खुल्लम खुल्ला लड़ाई का आगाज हो गया था। मैंने उसकी ये बात नहीं मानी, जबकि उसने कई जगह मेरी मदद की। जो होगा देखा जाएगा। वह मुझसे तशखीस की कुव्वत छीन लेगा, छीन ले। मैंने कौन सी इसकी ख्वाहिश की थी? जितनी औकात है उसके मुताबिक काम करूंगा। कई दिन इंतजार करता रहा, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भोरिया चरण ने मुझसे कोई बाज पुरस भी नहीं की, ना ही किसी शक्ल में नजर आया। फिर ये दिन हफ्तों और हफ्ते महीनों में बदल गई। भोरिया चरण जहन से तो नहीं निकला, लेकिन अब मैं उसके खौफ में मुब्तला नहीं था। मेरी वो सिफ्त भी बरकरार थी और मैं इंसान के बदन में झांक कर उसकी बीमारी तलाश कर लेता। मेरी शोहरत आसमान की बुलंदियां छू रही थी। कोई 5 माह बाद की बात है कि डॉक्टर बुरहान ने मुझसे मुलाकात की और मुस्कुरा कर बोले, डॉक्टर कामरान, मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल फरमाइए। शुक्रिया। किस सिलसिले में? एक मेडिकल फाउंडेशन का न्यूरो सर्जरी सेमिनार दिल्ली में हो रहा है। आपको हमारे अस्पताल के हवाले से इस मेडिकल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई है। ये एक बड़ा एजाज़ है हमारे लिए। आपको भी मुबारक हो डॉक्टर बुरहान। शुक्रिया, आप तैयारियां कर लें। वैसे आपकी शोहरत दूर तक पहुंच गई है। हिंदुस्तान से एक बहुत बड़े हार्ट सर्जन डॉक्टर CP भल्ला ने मुझे फ़ोन किया है और आपके बारे में फैली शोहरत की तस्दीक की है। वैसे डॉक्टर कामरान, हमने आपको कभी मजबूर नहीं किया कि आप हमें अपने तरीक़े तशख़ीस के बारे में बताएं, लेकिन मेडिकल कॉन्फ्रेंस में आपसे ये सवालात ज़रूर किए जाएंगे। मैं माजरत कर लूँगा। आपसे इंसानियत की भलाई के नाम पर दरख्वास्त की जाएगी, मजबूर तो नहीं किया जाएगा। आपकी खामोशी या इनकार को नापसंद ज़रूर किया जाएगा। मैं सोचकर जवाब दूंगा, मैंने खुश्क लहजे में कहा।
डॉक्टर बुरहान को एहसास हो गया कि मैंने वहां ना जाने का फैसला कर लिया है। चुनाचे उसी शाम वो पहली बार हमारे घर आ गई। उन्होंने भाइयों से मिलकर बात की और उनसे कहा कि यह दावतनामा और इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत बड़ा एजाज है। गर्ज ये कि खासी बातें हुई और मेरा हिंदुस्तान जाना तय हो गया। फिर हिंदुस्तान के सफ़र की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। डॉक्टरों का बड़ा ग्रुप था। डॉक्टर बुरहान भी मेरे साथ थे और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि डॉक्टर रिजवान भी इस ग्रुप में शामिल थे। मैंने उन्हें दूर से देखा और एयरपोर्ट लॉबी में उनके पास पहुंच गया। वो बड़े तपाक से मिले। एक बार भी दिल नहीं चाहा कि मुझसे मिलो, उन्होंने कहा। डरता था सर, आप मुझसे नाराज़ जो थे। हाँ, वो मेरी गलती थी। नहीं सर, मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। खूब तरक्की की है, खूब नाम कमाया है। शायद यकीन ना करो, अखबारात में तुम्हारी तारीफ़ें पढ़कर खुशी होती है। आप मेरा आगाज़ हैं सर। मैंने अलिफ पे आपसे सीखी है, मैंने सिद्के दिल से कहा। और अलिफ मद ज़बर आ, डॉक्टर रिजवान ने कहा और कह कहा मारकर हंस पड़े। मुझे बहुत खुशी हुई। नई बात थी, किसी ने कभी डॉक्टर रिजवान को मुस्कुराते ना देखा था। खुद उनके अस्पताल के दूसरे साथी डॉक्टरों ने चौंक कर डॉक्टर रिजवान की तरफ देखा। वो बोले, जहाज़ में मेरे पास बैठना। जी सर, मैंने सादतमंदी से कहा। फिर मैंने उनके हुक्म की तामील की। इस बात को डॉक्टर बुरहान ने किसी कदर नागवारी से देखा। उनके चेहरे से अंदाज़ा हो रहा था, लेकिन मैं इन फजूल बातों की परवाह नहीं करता था। रास्ते में वो मुझसे बातें करते रहे। दिल्ली तक का सफ़र तय हो गया। हमारा बहुत पुरतपाक खैर मकदम किया गया। एक 5 स्टार होटल में रिहाइश का बंदोबस्त किया गया। बेहतरीन खातिर मदारत की जा रही थी। बहुत से लोगों ने हमसे मुलाकात की। उनमें एक बहुत ही खूबसूरत खातून डॉक्टर नीमू मल्होत्रा थी। ब्रेन स्पेशलिस्ट थीं और बड़े नाम की हामिल। उम्र 40 साल के लगभग होगी, लेकिन बेहद पुरकशिश खातून थीं। कहने लगी, आपको जो पुरस्कार शख्सियत हासिल है डॉक्टर कामरान, उसने मुझे आपका दीवाना बना रखा है। आप यकीन करें, जब मुझे पता चला कि आप भी सेमिनार में शिरकत के लिए आ रही हैं तो मेरी रातों की नींदें हराम हो गईं। मैंने उस वक्त से अब तक का वक्त लम्हा लम्हा गिन कर गुजारा है। बड़ा एजाज़ दिया है आपने मुझे डॉक्टर नीमू, मैंने उन बेबाक अल्फाज को नज़रअंदाज करके कहा। आपके बारे में हमारे अखबारात में भी वो सब कुछ छापते रहे हैं जो पाकिस्तान के अखबारात में छपता है। ये आप लोगों का प्यार है। ये प्यार कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। डॉक्टर नीमू हर वक्त मुझ पर मुसल्लत रहने लगी। वह सुबह 9 बजे मेरे कमरे में आ जाती, नाश्ता मेरे साथ करती और फिर सारा दिन मेरे पीछे लगी रहती। मैंने पाकिस्तान से आने वाले कुछ डॉक्टरों के चेहरों पर मायनेखेज मुस्कुराहट देखी। दूसरे दिन और उसके बाद भी उसने वही अंदाज बरकरार रखा तो मैं परेशान हो गया। कॉन्फ्रेंस शुरू होने में शेड्यूल के मुताबिक अभी 5 दिन मजीद बाकी थे। इस दौरान हमें कभी मुश्तरका और कभी इनफरादी तौर पर खुसूसी अस्पतालों के दौरे कराए जा रहे थे। नीमू चूँकि खुद भी डॉक्टर थी, इसके अलावा वो पाकिस्तान से आने वाले डॉक्टरों की अफसर इस्तकबालिया भी थीं, इसलिए वो हमेशा साथ होती। लेकिन बस अंदाज वही था, यानी उसने सिर्फ मुझे ही पाकिस्तान से आने वाला डॉक्टर समझ लिया और हर लम्हा मेरे साथ रहती। फिर एक रात जब मौसम काफ़ी हद तक सर्द था और वक्त भी काफ़ी हो गया था, मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं सोने के लिए लेट गया था। उस वक्त किसी की आमद गैर मुतवक्का थी। चुनाचे किसी कदर नागवारी से उठकर मैंने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर डॉक्टर नीमू खड़ी थी। मुझे उस वक्त उसकी आमद बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। हम लोग डॉक्टर हैं मिस्टर कामरान, लेकिन दिल किसी के सीने में भी हो। इस कमबख्त की जारियत सबके साथ यकसां होती है। जी, मैंने स्पार्ट लहजे में कहा। इस वक्त बहुत दूर से आई हूँ, बस दिल चाहा था कि आपके साथ एक कप कॉफ़ी भी हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि आपके दिल के साथ ये वारदात नहीं पेश आई होगी, मगर मैं अपने दिल के हाथों पसपा हो गई, जिसके लिए सॉरी। मेरे होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। उसकी बात पर नहीं, बल्कि उसके मुसलसल बोलने पर मुझे डॉक्टर सायरा याद आ गई थी। शुक्र है दिल आखिर मुस्कुरा ही दिया। मैं रूम सर्विस को कॉफ़ी के लिए कहकर आई हूँ। चलिए छोड़िए, ये बताइए आपके बारे में जो अफवाहें उड़ी हुई हैं कि आप जादूगर नुमा डॉक्टर हैं, उनमें क्या सदाकत है? अफवाहें तो अफवाहें ही होती हैं, उन पर कान ना धरना ही बेहतर होता है, मैंने जवाब दिया। वो जो आप ही का मुहावरा है कि ज़ुबान खल्क को नक्कारे खुदा समझो, उसके बारे में क्या ख्याल है? ये उस मुहावरे का खालिक ही बता सकता है। फिर भी ये कहानियाँ कुछ ना कुछ बुनियाद तो ज़रूर रखती होंगी। किसी भी मरीज़ की तशखीस के लिए आपका तरीक़ेकार क्या होता है? वही जो आपका है, मैंने नागवार लहजे में कहा, जिसे उसने भी महसूस कर लिया। अलबत्ता बात आगे न बढ़ी क्योंकि वेटर कॉफ़ी ले आया। कॉफ़ी के दौरान खामोशी तारी रही। नीमू को मेरे नागवार लहजे का अंदाज़ा हो गया, इसलिए उसने मज़ीद कोई बात नहीं की। लेकिन कॉफ़ी ख़त्म होते होते मुझ पर शदीद नींद का हमला हुआ और मेरी पलकें जुड़ने लगीं। मुझे फ़ौरन किसी बात का एहसास हुआ,
लेकिन फिर मेरे असाब शल होते गए और चंद लम्हों में दुनिया मेरी आंखों से ओझल हो गई। होश उस वक्त आया जब कोई जोर जोर से मेरे मुंह पर थप्पड़ मार रहा था। मैंने हैरानी से देखा, थप्पड़ मारने वाला एक मोटे बदन का पुलिस ऑफिसर था जिसकी आंखों से खुशूनत झलक रही थी। मैं घबरा कर उठ गया और फटी फटी आंखों से चारों तरफ देखने लगा। सामने ही डॉक्टर बुरहान, डॉक्टर रिजवान खड़े थे। मुझे अपने करीब मसहरी पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो मैंने उधर देखा। मेरे औसान खता हो गए। मेरे करीब डॉक्टर नीमू लेटी हुई थी, लेकिन अजीब अंदाज में उसके बदन पर चादर पड़ी हुई थी। उसका लिबास दूर सोफे पर पड़ा हुआ था, लेकिन उससे ज्यादा हौलनाक बात उसका चेहरा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं और जुबान मुंह से बाहर लटकी हुई। मुझे यूं लगा जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूं। आप उठना पसंद करेंगे डॉक्टर साहब? पुलिस ऑफिसर ने जहरीले लहजे में कहा और मैं बिस्तर से नीचे उतर आया। बाद की कार्रवाई ख्वाब जैसी थी। होश के आलम में ऐसा कोई अमल हो ही नहीं सकता था। मुझे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। कत्ल डॉक्टर नीमू का हुआ था, जिसे ज्यादती के बाद गर्दन दबाकर हलाक कर दिया गया। सब कुछ सबूतों के साथ था। मैंने नशे के आलम में यह अमल किया। शराब की आधी बोतल मिल गई। नीमू बेलिबास थी और मेडिकल रिपोर्ट मेरे खिलाफ। बस एक नुक्ता मेरे हक में जाता था, वो ये कि डॉक्टर नीमू बेलिबास थी जबकि मेरा पूरा लिबास मेरे बदन पर था। लेकिन ये कोई मौसर सबूत नहीं था। मेरी जहनी कैफियत खराब थी। इस बारे में सोचता तो जुनून सवार हो जाता। मेरा किरदार हमेशा बेदाग रहा था। अब तक की जिंदगी में कोई रुसवाई नहीं थी। जो कुछ हुआ था वो अचानक हुआ था, लेकिन क्यों हुआ था? बड़े भाई पाकिस्तान से आ गए, मुझसे जेल में मुलाकात की। जिस वक्त वो मेरे पास आए मैं जोहर की नमाज पढ़ रहा था। सलाम फेर कर उन्हें देखा तो दिल अजीब सा हो गया। मेरी आंखें खुश्क थीं। मैं सलाखों के पास आ गया, उन्हें सलाम किया और फिर बोला, क्या मैंने ऐसा किया होगा? नहीं, भाईजान ने रुंधी हुई आवाज में कहा। खुदा का शुक्र है, घर में सबसे कह दें मैं एक गयूर बाप का बेटा हूँ, एक बाकिरदार पाकिस्तानी। बस चांद की तरह ग्रहण में आ गया हूँ, मेरे लिए दुआ करें। भाईजान की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने जेल में मुझसे कई मुलाकातें की। उनके सामने मेरी 3 पेशियां हुईं और मुझ पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुझे डॉक्टर नीमू का कातिल करार दिया गया और यह अंदाज़ा हो गया कि आखिरकार मुझे सजाए मौत दी जाएगी। अब सिर्फ अदालत को आखिरी फैसला सुनाना था। भाईजान वापस चले गए। मुझे तसल्ली देकर गए थे कि कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। हुकूमती सतह पर हुकूमत हिंदुस्तान से अपील की जाएगी, लेकिन वकीलों की बहस से अंदाज़ा होता था कि अब कोई गुंजाइश नहीं रही। फिर एक रात मैं तहज्जुद पढ़कर सोया था। पता नहीं क्यों गहरी नींद आ गई, जबकि अमूमन मैं बेख्वाबी का शिकार रहता था। हुलिया भी बिल्कुल बदल गया था। चेहरे पर घनी दाढ़ी आ गई, कुछ दुबला भी हो गया था। सुबह जागा तो सूरज खूब चमक रहा था। जेल की जिस कोठरी में बंद था वहां धूप का कोई गुजर नहीं था। ना जाने कब से दिन के उजाले की चमक नहीं देखी थी, फिर ये धूप कहाँ से आ गई। चुंधियाई हुई आंखों से धूप के मरकज को देखने की कोशिश की तो इंकिशाफ हुआ कि यह जेल की कोठरी नहीं है। बदन में सर्द लहर दौड़ गई। यकीन करने की कोशिश की कि जो कुछ देख रहा हूं वो ख्वाब नहीं है। अंदाजा हो गया कि यह ख्वाब नहीं है, फिर क्या है? ऐसा कैसे हो गया? मेरी जगह बदल गई और मुझे खबर भी नहीं हुई। उठकर बैठ गया और आंखें फाड़ फाड़ कर उस जगह को देखने लगा। ये जेल की इमारत नहीं हो सकती। ये जेल की खुरदरी जमीन नहीं थी, बल्कि एक नरम फोम का गद्दा था। मसहरी थी जो एक बड़े से कमरे में थी और कमरा भी बड़ी नफासत से आरास्ता। हो गया, कोई बड़ा काम हो गया। एक ही बात दिमाग में गूंजी थी, लेकिन क्या हुआ है ये समझना आसान नहीं था। हिम्मत करके मसहरी से नीचे उतर आया। वसी कमरे में दरवाज़ा नजर आ रहा था। मुझे लाजमी तौर पर किसी साजिश के तहत लाया गया था और इस कमरे में कैद कर दिया गया। ऐसी हालत में दरवाजे के खुले होने का कोई इम्कान नहीं था, लेकिन इंसानी फितरत ऐसे हालात में इम्कानात को कहाँ कबूल करती है। चुनाचे मैं दरवाजे के पास पहुंच गया। मैंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो वो आसानी से खुल गया। हैरानी की बात थी, लेकिन हैरानी की तो सारी बातें थीं। मैं बाहर निकल आया। सुरख पत्थरों की सिलों से बना फर्श था, शिफाफ और ठंडा। दीवारें भी उन्हीं पत्थरों से बनी हुई थीं। ये बेहद वसी दालान था। आगे के हिस्से में सरसब्ज़ो शादाब घास का लॉन नजर आ रहा था, जिसमें बेशुमार पपीते के दरख्त नजर आ रहे थे और उनकी मीठी खुशबू फैली हुई थी। लॉन के इख्तिताम के बाद फिर ऐसी ही इमारत नजर आ रही थी जहां मैं इस वक्त मौजूद था। या इलाही, कौन सी जगह है? मैं कहां और कैसे आ गया? सब कुछ याद था। कत्ल का मुजरिम करार दे दिया गया था। सजाए मौत सुनाई जाने वाली थी। जेल से मैं यहाँ कैसे आ गया कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बदन पर जेल ही का लिबास था, पाँव भी नंगे थे। कुछ और आगे बढ़ा और दालान की सीढ़ियाँ उतरकर लॉन में आ गया। ठंडी घास ने सरूर की कैफियत बेदार कर दी। सबसे पहले खुद को ये यकीन दिलाया कि होश में हूँ और जो कुछ देख रहा हूँ वो ख्वाब नहीं है।
अब खुद को संभाल कर आगे देखना है कि ये सब क्या है। लॉन अबूर करके इमारत के दूसरे हिस्से में पहुंच गया। चारों तरफ निगाहें भटक रही थीं। किसी इंसान का वजूद नहीं था, यहाँ तक कि परिंदे भी नहीं नजर आ रहे थे। बेहद पुरस्कार और पुरसुकूत माहौल नजर आ रहा था। यहाँ भी दूसरी तरफ के बरामदे जैसी सीढ़ियाँ थीं, जिन्हें अबूर करके मैं बरामदे में पहुंच गया। बरामदे की दीवार में एक बड़ा दरवाज़ा नजर आ रहा था जो दूसरी तरफ के दरवाजे से मुख्तलिफ था। ये उधर की निस्बत बहुत बड़ा था और इसमें पीतल की कीलें जुड़ी नजर आ रही थीं। उस दरवाजे के पास आकर मैंने उसे धकेला। कुव्वत इस्तेमाल करनी पड़ी थी। चूं चां की आवाज़ के साथ ये दरवाज़ा भी खुल गया। दरवाजे के दूसरी तरफ एक बेहद वसी हॉल था, पुरसुकूत और नीम तारीक। लेकिन हॉल के बीचों बीच काले पत्थर से बना एक बुत इस्तादा था, भयानक और वहशतनाक बुत जो काली देवी का था। बहुत से हाथ, जिनमें बेशुमार हथियार, त्रिशूल और कुल्हाड़े वगैरह थे। सुरख खून आलूद जुबान बाहर लटकी हुई, जिससे उस वक्त भी खून के कतरे टपक कर उसके पैरों को भिगो रहे थे। इससे ज़्यादा खास बात यह थी कि उसके पैरों के पास निस्फ दायरे की शक्ल में 7 लड़कियां सर झुकाए हाथ बांधे खड़ी थीं। उनके जिस्मों पर रंगीन लिबास थे। चेहरे चूंकि काली देवी के बुत के सामने झुके हुए थे, इसलिए नजर नहीं आ रहे थे। काली देवी के इस मुजस्मे को मैंने अक्सर हिंदुस्तानी फिल्मों में देखा था, इसलिए मुझे इसके बारे में अंदाज़ा हो गया। अभी पूरी तरह इस माहौल का जायज़ा भी नहीं ले पाया था कि हॉल के एक दूर दराज गोशे में एक और दरवाज़ा खुला और कोई उससे बाहर निकल आया। नीम तारीकी की वजह से उसके नकूश नुमाया नहीं थे, लेकिन जो ही वो करीब आया मैंने उसे पहचान लिया। ये बंसी राज था। उसने दोनों हाथ जोड़कर दंडोत किया और बोला, बंसी राज है महाराज, हम पहचान लिया। बहुत दिन के बाद भोरिया चरण याद आया था और इसके साथ ही अंदाज़ा हो गया कि यह सब क्या है। अब तो मैं भोरिया चरण की सरजमीन पर था। ये सब कुछ जो मेरे साथ हुआ था अब मेरी समझ में आ गया। नहीं पहचाना महाराज? पहचान लिया बंसीराज, मैंने आहिस्ता से कहा। मेहमान हैं आप हमारे, आइए, उसने कहा। मैंने खुद को संभाल लिया। अब मेरी हैरत रफा हो गई। मैंने पूछा, ये कौन सी जगह है बंसीराज? माता भवन, काली माता का स्थान, आइए, उसने कहा और उसी तरफ मुड़ गया जिधर से आया था। मैंने उसके पीछे कदम उठा दिए। उस दरवाजे पर पहुंचकर वो रुका और मुझे देखने लगा। मैं करीब पहुंचा तो वो अंदर दाखिल हो गया। मैंने भी अंदर कदम रख दिए, लेकिन अंदर दाखिल होकर यूं लगा जैसे किसी फिल्म का मंजर बदल गया हो। यह बिल्कुल जदीद कमरा था, बिल्कुल पेंट की हुई दीवारें, आला दर्जे का फर्नीचर, सोफे वगैरह। बैठिए महाराज, देवी जी आ रही हैं, बंसीराज ने कहा और एक दूसरे दरवाजे से अंदर चला गया। मैं अहमकों की तरह कुछ देर खड़ा रहा, फिर एक सोफे पर बैठ गया। पता नहीं ये देवी जी कौन थी और क्या करने वाली थी। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसी दरवाजे से देवी जी अंदर दाखिल हुई। जिससे बंसीराज अंदर दाखिल हुआ था, मेरी नज़रें उनकी तरफ उठ गईं। उन्हें देखकर मेरे सर में जैसे बम फट गया था। खूबसूरत गुलाबी साड़ी में मलबूस, माथे पर सुरख बिंदी लगाए, हसीन नक्शोनिगार की मालिक डॉक्टर नीमू चली आ रही थी। करीब आकर उसने मुस्कुराती नज़रों से मुझे देखा और नगमाबार आवाज़ में बोली, हेलो डॉक्टर कामरान, आप जिंदा हैं डॉक्टर नीमू? मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, नहीं तो, उसने कहा और हंस पड़ी। क्या मतलब? मैं हैरत से बोला। आपने मुझे मार जो दिया था, उसके लहजे में शरारत थी। मैं कुछ देर खामोश रहा, फिर मैंने कहा, आप मुझे बताना पसंद करेंगी नीमो कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? यही बताने के लिए आपके पास आई हूँ। भोरिया चरण ने कहा है कि आपको बड़ी वजाहत से सब कुछ बताया जाए। भोरिया चरण? मेरे मुंह से गहरी सांस के साथ आवाज़ निकली। आप उन्हें भूल गए, लेकिन वो आपको नहीं भूले। इसकी बड़ी वजह यह थी कि आप ही उनकी उम्मीदों का मरकज़ हैं। भोरिया चरण ने सारा जीवन अमर शक्ति पाने के लिए जद्दोजहद की है। अमर शक्ति यानी जिंदा जावेद रहने के लिए। वो काली माता के दास हैं और काली माता ने उन्हें खंडोला बनने का वरदान दिया है। काले जादू के बहुत से दर्जे होते हैं, उनमें वीर, भैर, भैरवा, चंडाल, चुड़ैल, लौना चमारी, अक्षक, शंखा और आखिर में खंडोला हैं। खंडोला कभी नहीं मरता, उसे पूरे संसार पर अधिकार होता है। संसार के कोने कोने में वो जो चाहता है कर सकता है। भोरिया चरण महाराज शंखा शक्ति तक जा पहुंचे थे। इसके लिए उन्होंने सारा जीवन तपस्या में बिता दिया। वो सारे जतन किए जो खंडोला बनने के लिए किए जाते हैं, और वो उस सीढ़ी तक जा पहुंचे थे। काले जादू के असूलों के मुताबिक खंडोला बनने के लिए उन्हें काली माता को एक वचन देना होता है। वचन यह है कि वो एक ऐसे महान दरवेश के धर्म को भ्रष्ट करेंगे जिसने सारे जीवन इबादत की हो, जिसने एक मुसलमान की हैसियत से अपना जीवन नेक कामों में गुजारा हो, कभी किसी का दिल ना दुखाया हो और लोगों ने हमेशा उससे फैज़ हासिल किया हो। ऐसे महान मुसलमान दरवेश पीर फागन जी हैं। वो संसार से पर्दा कर गए हैं, मगर रूहानियत के संसार में जिंदा हैं। काली माता से वचन ये है कि शंखा कोई रूप धारण करके उस दरवेश के द्वार पहुंच जाए और वहां अपना राज जमा ले।
वहां पहुंचकर वो दरवेश के अकीदतमंदों की इच्छाएं पूरी करे। जाहिर है वो मुसलमान होंगे। वो यही समझेंगे कि दरवेश उनकी आरजुएं पूरी कर रहे हैं। मगर ये काम शंखा महाराज करेंगे और काले धर्म वालों में इजाफा होता रहेगा। जब मतलूबा तादाद पूरी हो जाएगी तो काली माता खंडोला को अमर शक्ति का ताज पहना देंगी। काली देवी, मैंने तंजी अंदाज में कहा। हाँ, एक बात बताइए नीमू देवी। जी, खुद काली देवी अमर हैं। देवी देवता तो होते ही अमर हैं, इसमें किसे शक है। संसार भर में काला जादू फैला हुआ है। क्या आपको नहीं मालूम, काले जादू के असर में ही सारे काले काम होते हैं। मनुष्य को जानवरों की तरह काट डालते हैं, बच्चों को बमों से उड़ा देते हैं, अबलाओं की इज्जत लूट लेते हैं, माओ बहनों के कपड़े उतारकर उन्हें बस्तियों में नचाते हैं। जितने हौलनाक काम होते हैं वो काली शक्ति के बल पर ही होते हैं। ओह, मैंने लरजते हुए कहा। काली शक्ति हर मन पर कब्जा जमा लेती है। इसमें दीन धर्म का फर्क नहीं होता। वो अपरंपार है। मैं उनकी उम्मीदों का मरकज़ क्यों हूँ। आपके पिता मसूद जी अमावस की रात उस समय पैदा हुए थे जब राहु और केशु संकट कुंडल में बंद होते हैं। ऐसे समय पैदा होने वाला मनुष्य काली देवी के लिए सबसे काम का होता है। उसे खूब छान छटक कर मुंतखिब किया जाता है और फिर वचन की बात आ जाती है। शंखा काली देवी को वचन देता है कि उसने जिसे काले काम के लिए मुंतखिब किया है वो उसका काम करेगा। उस पर छाप लगा दी जाती है, फिर ये काम वही कर सकता है। अगर वो ना करे तो शंखा शक्ति भी छिन जाती है और उसे दोबारा पाने के लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं। ऐसा ही हुआ। आपके पिताजी अमीर बनना चाहते थे और ऐसे जरिए तलाश कर रहे थे जिनसे वो हाथ पांव हिलाए बिना अमीर बन जाएं। भोरिया महाराज से उन्होंने वादा किया कि वो उनका काम कर देंगे, मगर समय आने पर उन्होंने इस काम से इनकार कर दिया और दोनों में ठन गई। यहाँ तक कि उन्होंने भोरिया महाराज को मार दिया। वो सो गए। मगर शंखा 3 जन्म लेता है। भोरिया महाराज ने दूसरा जन्म ले लिया, पर वो शंखा ना रहे। उन्हें नए सिरे से शंखा बनने के लिए जतन करने थे, सो उन्होंने जतन करने शुरू कर दिए, जिनकी तफसील आपको मालूम है। आप तो इत्तफाक से महाराज को मिल गए। फिर पता चला कि आप मसूद जी के पुत्र हैं। और हैरानी की बात ये कि आप भी अमावस की रात पैदा हुए जब राहु केशु संकट कुंडल के कैदी थे। इसीलिए आपकी शक्ल भी अपने पिताजी से मिलती है, जबकि आपके दूसरे भाई बहनें अलग सूरत रखते हैं। आप भोरिया जी के मन के मीत बन गए और उन्होंने आपको अपनी उम्मीदों का मरकज़ बना लिया। पर आपने भी अपने पिताजी की तरह महाराज से बैर बांध लिया। आप ही को ये काम करना है। आप डॉक्टरों के साथ वापस यहाँ आए और उन्हीं के साथ आपको जाना था, मगर महाराज आपको रोकना चाहते थे, इसलिए आपको दूसरों से अलग करना पड़ा। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। इसका मतलब है मैं पूरी तरह कमबख्त मरदूद शैतान की गिरफ्त में आ गया था। काला जादू शैतान ही का तो अमल है। बहुत से वाक़यात मेरे जहन में चकराने लगे। मैंने पूछा, और तुम डॉक्टर नीमो, तुम काला जादू जानती हो, तुम्हारी मौत का क्या खेल था? उसे जाने दो, वो बोली। क्यों? मैंने पूछा। वो थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, मैं डॉक्टर नीमो नहीं हूँ, वो मर चुकी है। ये उसका शरीर है जो इस समय मेरे कब्जे में है। ओह, तुम कौन हो? मैं पूर्णी हूँ, शंखा की पूर्णी। मगर भोरिया चरण तो अब शंखा भी नहीं बन सकता। ऐसी बात नहीं है, वो शंखा बन चुके हैं। तुम्हारे देश के एक मौलवी ने उनकी शंखा शक्ति बांधी थी और उन्हें 7वां पायल नहीं मिल रहा था, पर महाराज वहाँ से यहाँ आ गए और उन्हें 7वां पायल मिल गया। मेरे दिल को धचका लगा। मुझे मौलवी अहमद अली याद आ गए। हाँ, और वो आजकल शंखा शक्ति के अमल से गुजर रहे हैं, जो जल्दी पूरा हो जाएगा। फिर वो आपसे मिलेंगे। मैंने सब्र सुकून से यह कहानी सुनी, लेकिन मेरे जहन में अपने लिए कुछ नहीं था। ये सब कुछ मैं नहीं जानता था। वो बोली, आपके आराम का पूरा बंदोबस्त कर दिया जाएगा। आपको 90 दिन गुजारने पड़ेंगे और जब शंखा महाराज का समय पूरा हो जाएगा तो वो आपसे मिलकर आगे की बात करेंगे। क्या मतलब? मुझे 90 दिन तुम्हारा कैदी रहना पड़ेगा? किस भूल में हो डॉक्टर जी? पूरे हिंदुस्तान की पुलिस तुम्हारी तलाश करती फिर रही है। बाहर निकले तो गोली से उड़ा दिए जाओगे। क्यों? मेरा मुंह हैरत से खुल गया। नीमू या पूर्णी ने दरवाजे की तरफ मुंह करके आवाज लगाई, बंसी, अरे ओ बंसी, इधर आ। पता नहीं वो क्या करना चाहती थी। मैं इंतजार करने लगा। दूसरे दरवाजे से बंसी राज अंदर दाखिल हो रहा था। बंसी राज के हाथ में कुछ दबा हुआ था जो उसने मेरे सामने रख दिया। ये अखबारात का बंडल था, जिसे मैंने हैरत से देखा तो नीमू की हमशक्ल पूर्णी बोली, इसे देखो डॉक्टर महाराज। मैंने पुरतजस्सुस अंदाज में अखबारात का बंडल खोला और पहले अखबार पर नज़र दौड़ाई। हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी के अखबारात थे। मेरे सामने अंग्रेज़ी अखबार था जिसकी हेडलाइन थी, पाकिस्तानी जासूस कामरान मसूद जेल से फरार। पाकिस्तानी जासूस? मेरे मुंह से सरसराती आवाज़ निकली। पूर्णी हंस पड़ी, फिर बोली,
पूरी खबर पढ़ो महाराज। मैं धुंधलाई हुई आंखों से अखबार पढ़ने लगा। मुझे पाकिस्तानी जासूस करार दिया गया था, जो एक मायानाज डॉक्टर नीमू बैनर्जी के कत्ल में मुलविस था। उसने आबरूरेजी के बाद डॉक्टर नीमू को गर्दन दबाकर हलाक कर दिया था। उसे सजाए मौत सुनाई जाने वाली थी कि वो जेल के मुहाफिजों को शदीद जख्मी करके फरार हो गया। ख्याल किया जाता है कि यहाँ उसका पूरा ग्रुप मौजूद है जिसने उसे फरार में मदद दी। पुलिस उसे चप्पे चप्पे पर तलाश कर रही है। मुख्तलिफ तारीखों के अखबारात थे जिसमें मेरे खिलाफ ना जाने क्या क्या लिखा गया था। अखबारात का जायजा लेकर मैंने पूर्णी की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी। अब तुम्हें इस संकट से सिर्फ खंडोला महाराज ही निकाल सकती हैं। कैसे? मैंने बेख्तियार पूछा। जैसे तुम यहाँ आ गए हो जादू के जोर से, तो और क्या। जब जादू के जोर से मुझे जेल से निकाला गया तो फिर वहां के सिपाहियों को क्यों जख्मी किया गया? ताकि पुलिस तुम्हारी ताक में रहे और तुम्हारे भागने की कोई कोशिश कामयाब ना हो सके। इस पत्थर के कैद खाने से कैसे निकलकर भागा जा सकता है, ये खंडोला महाराज ही जानते हैं। मगर वो खंडोला बना कहाँ है? तुमने उसे खंडोला कहना शुरू कर दिया। अब हमारे महाराज को खंडोला बनने से कौन रोक सकता है? तुम्हारे खाने पीने के लिए दरख्तों पर फल लगे हैं और फल अच्छी ग़िज़ा होते हैं। मैं चलती हूँ। इस इमारत में तुम आराम से घूम फिर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। ये इमारत क्या है? मुगलों ने बनाई थी, नूरबांदी कहलाती है, मगर अब काली कंड है। चलती हूँ। वो अपनी जगह से उठकर आगे बढ़ गई। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। जैसे ही वो आंखों से ओझल हुई, मेरा दिल बड़ी शिद्दत से धड़क उठा। इस लकौदिक इमारत में तन्हा कैसे रहूंगा, और वो भी 90 दिन। कितनी हौलनाक वीरानी है। दोनों तरफ ऐसा ही सुनसान माहौल था, बल्कि उधर काली का हैबतनाक बुत था जिसे देखकर जान निकलती थी। जाने मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही थी। पास पड़े अखबारात मुंह चढ़ा रहे थे। बाहर कदम कदम पर मौत मेरे ताक़ुब में थी। क्या वाकई यहाँ से निकलने की कोई सबील नहीं है? अचानक बंसीराज का ख्याल आ गया। वो अंदरूनी कमरे से बाहर निकला था। मैं उस कमरे की तरफ चल पड़ा। दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। बेहद वसी कमरा था, लेकिन वहाँ पथरीली दीवारों और ऐसे ही संगी फर्श के सिवा कुछ नहीं था। कोई दूसरा दरवाज़ा भी नहीं था। मायूस होकर बाहर निकल आया। हिम्मत करना थी, ऐसे गुजारा नहीं हो सकता। काली के बुत वाले हॉल से बाहर आ गया। इसके बाद मैं लॉन अबूर करके दूसरे हिस्से में पहुंच गया। उसके चप्पे चप्पे को देख डाला। अजीब भूल भुलैयाँ थी, घूम फिर कर वहीं आ जाता। आखिरकार थक कर एक जगह बैठ गया। आंखें बंद हुई जा रही थीं, नींद आ गई और मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गया। आंख खुली तो गहरी तारीकी छाई हुई थी, गोया रात हो गई थी। शदीद भूख और प्यास का एहसास हुआ। सुबह से खील तक मुंह में उड़कर नहीं गई थी, लेकिन ये गहरी काली रात और बाहर फैली वीरानी, भूख प्यास के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। चुनाचे सब्र के सिवा कोई चाराकार नहीं। अलबत्ता रात सोते जागते गुजरी थी। सही मायनों में यह जादू नगरी थी। सारी रात कदमों की आहटें, चीज़ें गिरने की आवाज़ें, हंसी की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। कई बार यूं लगा जैसे कोई मुझे झुक कर देख रहा हो। दहशत से रोंगटे खड़े हो जाते, उठकर बैठ जाता। सोचें थीं कि दिमाग फाड़े दे रही थीं। 90 दिन इस अकूबत खाने में कैद रहूंगा, फिर क्या होगा? भोरिया चरण के शंखा बन जाने का अमल पूरा हो जाएगा। फिर वह मुझे पीर फागन के मज़ार पर जाने के लिए कहेगा। क्या करूंगा मैं? एकदम दिल में हौसला सा जागा। जिंदगी अल्लाह की अमानत है, हर कीमत पर उसे वापस जाएगी, तरीकाकार कैसा भी हो। फिर खौफ की क्या बात है, जब और जैसे चली जाए। एक मज़ार पाक का तकद्दुस किसी कीमत पर पामाल नहीं करूंगा, चाहे 100 बार मरना पड़े। बस ये सोचकर आंखें बंद की तो सुबह हो गई। उठकर बैठ गया। खौफ को जहन से झटक कर संजीदगी से सोचा कि अब क्या करना चाहिए। अहाते में पपीते के दरख्त देखे। मीठी मीठी खुशबू बताती थी कि दरख्तों पर फल लगे हुए हैं, इन्हीं से पेट भरना होगा। अपनी जगह से उठकर बाहर निकल आया। फिर पूरी इमारत में आवारागर्दी शुरू कर दी। एक जगह कुआं नजर आया। डोल और रस्सी से अंदाजा हुआ कि इस्तेमाल किया जाता रहा है। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि खाने पीने का बंदोबस्त है। ढोल कुएं में डालकर पानी खींचा। पहले मुंह धोकर चंद घूंट पानी पिया। फिर पपीते के एक दरख्त पर कुव्वत आजमाई की। मीठे पपीते ने भूख मिटाई। इस काम से फारिग होकर फिर इमारत गर्दी शुरू कर दी और पूरी इमारत का जायजा लेकर यह अंदाज़ा कायम किया कि मुग़ल इतने बेवकूफ़ नहीं थे कि एक ऐसी इमारत बनाते जिसमें कोई दरवाज़ा ही ना हो। इमारत में बाहर जाने का कोई दरवाज़ा नहीं था। यह अमल जादू के ज़ोर से किया गया था। भोरिया चरण लाफानी ज़िंदगी चाहता था। शैतानी कुव्वतें हासिल करके पूरी दुनिया पर उजारादारी का ख्वाहिशमंद था, अहमक था। कायनात की तारीख में कितने आए जिन्होंने अल्लाह ताला के कानून में रखना अंदाज होने की कोशिश की और दुनिया के लिए इबरत बन गए, बल्कि ईमान मुस्तहकम कर गए कि ज़ाते बारी के हुक्म से इनहराफ एक मज़हका खेज सोच है। इस कायनात का ज़र्रा ज़र्रा फ़ानी है। हर शय उसकी अमानत है और उसी को वापस जानी है।
उसमें तब्दीली का ख्वाहिशमंद सिर्फ अपनी जान खोने के सिवा कुछ नहीं पाता। इमारत का जायजा लेते हुए उस वक्त मैं एक दर के पास से गुजर रहा था जिसकी डाट गोल थी। दर के ऐन सामने दीवार थी जिसके दोनों तरफ पतले रास्ते नजर आ रहे थे। एक लम्हे तवक्कुफ के बाद मैंने दर के अंदर कदम रख दिए। एकदम गुलाब के फूलों की खुशबू महसूस हुई। यूं लगा जैसे वहां गुलाब उगे हों। पतले रास्ते को जो सिर्फ चंद कदम का था अबूर करके दूसरी तरफ पहुंचा तो एक वसी जगह नजर आई जिसके बीचों बीच एक पक्की कब्र नजर आ रही थी। कब्र पर कतबा लगा हुआ था जिसके अल्फाज पर मिट्टी की तह चढ़ी हुई थी और वो नजर नहीं आ रहे थे। इस जुल्मत कदे में ये मिजार किसका है? आसपास कहीं फूल नजर नहीं आ रहे, जिसका मतलब था कि खुशबू इस पाक मजार से आ रही है। आगे बढ़कर कमीज के दामन से मिट्टी साफ की तो तहरीर नजर आई। लिखा था, सैयद गुलाम गौस अली अज़गाम अलबराज सन वफ़ात 16 शाबान सन 917 हिजरी। फ़ौरन ही हाथ उठ गए और मैंने फातिहा ख्वानी शुरू कर दी। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ। एकदम दिल में ऐसी खुशी उभरी जैसे दियारे गैर में अचानक कोई अपना मिल जाता है। बड़े खुशू व खुजू से फातिहा ख्वानी की, तभी एक सरसराती हुई आवाज़ जहन में गूंजी, डर रहा है? हाँ, बेख्तियार जहन ने जवाब दिया। जुबान जुम्बिश नहीं कर रही थी। क्यों? नहूसतों में गिरफ्तार हूँ। ईमान की कमज़ोरी का नतीजा है। भूल जाते हो कि तुम्हें कितना बड़ा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इस वक्त जब तुम दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते, तुम्हारे इल्म में कोई रिश्ता नहीं होता। तुम्हारा पहला रिश्ता उस ज़ाते एज़दी से कायम हो जाता है। तुम्हारे कान में अजान कही जाती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और तुम तहफ़्फ़ुज़ के हिसार में आ जाते हो। उससे वाकिफ़ हो जाते हो जो तुम्हारी हर सांस का ज़ामिन है। अज़ल से अबद तक वो तुम्हें अपनी अनायतों से नवाजता है। तुम उसे भूल जाते हो, वो तुम्हें कभी नहीं भूलता। मांगो उससे, वो ज़रूर देता है। मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। मेरे दिल से आवाज़ उठी, तो निकल जाओ, क्या रुकावट है? यहाँ कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई दीवार भी नहीं है। जवाब मिला और मेरे सामने से जैसे कोई रुकावट हट गई। एकदम माहौल खुला खुला महसूस हुआ। सुभान अल्लाह, मैं उस इमारत में नहीं था। ऐन सामने जामिया मस्जिद दहली नज़र आ रही थी। एक लम्हे में मैंने उसे पहचान लिया। मेरा रुआं रुआं लरज़ रहा था। अपनी उस वक्त की कैफियत को कोई नाम नहीं दे सकता। बस साकित व जामिद खड़ा था और फटी फटी आंखों से बाहर की रौनक देख रहा था। उस इमारत का दूर दूर तक पता नहीं था जहां चंद लम्हे पेशतर था। ये एक ऐसा मौजज़ा था कि सारा वजूद हिल कर रह गया। अस्सलामु अलैकुम। सलाम की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा। पलट कर देखा तो एक बुजुर्ग सामने खड़े थे। शेरवानी पाजामे में मलबूस, पाँव में सलीम शाही और सर पर 2 पल्ली टोपी, मुकम्मल दहलवी लग रहे थे। अजीज़ी, सलाम का जवाब नहीं दोगे? हमें यकीन है मुसलमान हो। मिर्ज़ा इब्राहिम बेग के साहिबजादे को हम ना पहचानेंगे तो और कौन पहचानेगा? वालेकुम अस्सलाम जनाब, मेरे बारे में आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने कहा। अरे, आपको इल्म है कि हर झूठ गुनाह होता है, चाहे वो किसी भी अमल के तहत बोला जाए। आइए आपको नाश्ता कराएं। वो देखिए, बन्ने मियाँ की नहारी की देग से खुशबू की लपटें उठ रही हैं और वो ताज़ा रोटियाँ। आइए, हम बेकाबू हो गए हैं। खुश मिजाज बुजुर्ग ने बेतकल्लुफ़ी से मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, आप यकीन कर लीजिए, मैं इब्राहिम का बेटा नहीं हूँ। नाश्ता तो करते होगे और किसी न किसी के साहिबजादे ज़रूर होगे। आइए। वो मुझे जिस तरह होटल की तरफ घसीट रहे थे बड़ा अजीब था। लोग ना जाने क्या समझेंगे, चुनाचे उस तरफ चल पड़ा। बन्ने खान का नहारी होटल भी कदीम रवायतों का अमीन था। उसके बराबर मशहूर करीम होटल था। मुझे याद था कराची में किसी मरीज़ ने मुझे जामिया मस्जिद दहली के सामने करीम होटल के बारे में बताया था। खैर, बन्ने मियाँ या बन्ने खान के होटल में लकड़ी की भद्दी कुर्सियों पर बैठकर खौलती हुई और मिर्चों भरी निहारी ने जो लुत्फ़ दिया उसे शायद ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। भूखा भी था, सिर्फ पपीता खाया था। 2 रोटियां खाकर पानी पिया और शकमसेर हो गया। हमारा नाम इरशाद अली है, हकीम इरशाद अली। अब्बा की ज़ुबानी यह नाम ज़रूर सुना होगा। हम 17 साल आगरे में रहे हैं। बड़ी कामयाब हिकमत की है अल्लाह के करम से। आपसे कुछ कहना चाहते हैं, अगर इजाज़त हो तो। जी फरमाइए। माँ बाप पानी के बुलबुले होते हैं बेटे, औलाद ही आंखों की पहनाई होती है। चले जाते हैं तो बस तस्वीरें रह जाती हैं, बेआवाज़ तस्वीरें जो कभी नहीं बोलती, बस तकती रहती हैं। मानते हो? जी हाँ। उनसे नाराज़ी बजा नहीं। मिर्ज़ा जी तड़प रहे हैं तुम्हारे लिए। मुझसे टेलीफोन पर कहा है कि सलीम बेग को दिल्ली में देखा गया है। उसे तलाश करके वापस आगरा ले आएं। बेटे, अल्लाह ने यह सआदत हमें बख्शी है। हमारी लाज रख लो, माँ बाप के पास वापस चलो। हम तुम्हें खुद वहाँ छोड़ कर आएंगे। मोहतरम, आपने फरमाया था कि हर झूठ गुनाह होता है, चाहे वो किसी भी अमल के तहत बोला जाए। मैं झूठ तर झूठ बोलकर गुनाहों के अंबार नहीं लगाऊंगा। और फिर अब तो आपका नमक भी खा लिया है। मैं सलीम बेग नहीं हूँ और मेरा नाम कामरान मसूद है।
इरशाद अली मुझे हैरत से देखने लगे, बगौर देखते रहे, फिर बोले, अब कुछ तब्दीली लग रही है। हमने, तुम्हें मेरा मतलब है, सलीम बे को 2 साल पहले देखा था। तब ताजगंज में हमारी साली की शादी हुई थी। अच्छा, हैरत अंगेज मुमासलत है नकूश में। अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। कहाँ रहते हो? मैं एकदम संभल गया। वो अखबारात याद आ गए थे जिनमें मेरे बारे में खबरें छपी थीं। अपनी हकीकत नहीं बता सकता था, कोई बात बनानी थी। चुनाचे जल्दी से बोला, मैं दहली का रहने वाला नहीं हूँ। ओह, गोया दहली में नौवारिद हो। कहाँ से आए हो? सहारनपुर का रहने वाला हूँ, मेरे मुंह से निकला। वालिद वाकई सहारनपुर के थे। यहाँ कहाँ क्याम है? अभी कहीं नहीं। मैं, मेरी जुबान लड़खड़ा गई। इरशाद अली किसी सोच में गुम हो गए, फिर कहने लगे, नौकरी वगैरह की तलाश में आए हो? असल में साहिबजादे, हर शख्स में कुछ कमजोरियां होती हैं। मैं हत्तुल इम्कान झूठ से गुरेज करता हूँ, इसलिए सच बोल रहा हूँ कि मेरी भी एक कमजोरी है। अगर कोई दिल को भा जाए तो कोशिश करता हूँ कि उसे सीने में समेट लूँ। तुम मेरे दोस्त के बेटे के हमशक्ल हो और दिल्ली तक का सफ़र करने वाले भी। मैं तुम्हारे बारे में कुछ और ही सोच रहा हूँ। पहले ये बताओ, कोई नौकरी वगैरह की तलाश का मामला है ना? मैं मुस्कुरा दिया तो वो जल्दी से बोले, देखा कैसा पकड़ा? आखिर हम भी हकीम इरशाद अली हैं। आप हिकमत करते हैं। करते थे। अब तो अजीमुल्लाह खान साहब के दस्तों बाजू हैं, वो पीछा ही नहीं छोड़ते। कहते हैं इरशाद अली तुम्हारे बल पर जी रहे हैं, हमें छोड़ दोगे तो जीना छोड़ देंगे। अब बताइए इसके बाद इंसान क्या करे? अब आप हिकमत नहीं करते। गुंजाइश कहाँ रह गई है हिकमत की? उसके लिए वक्त भी नहीं है। अजीमुशान कारोबार और जायदादें हैं अजीमुल्लाह खान साहब की। कदीम नवाबी खानदान से हैं, बस सारी देखभाल हमारे कंधों पर है। खूब, मैंने कहा। अब तुम्हारी बारी है। तुम बताओ, दिल्ली में कोई अजीजदारी है? नहीं। फिर क्याम कहाँ करोगे? कोई सस्ता सा होटल तलाश करूँगा। खूब। अभी बेरोजगार हो, नौकरी तलाश करोगे, कब मिलेगी कुछ नहीं कहा जा सकता। जेब में जो कुछ है पर लगाकर उड़ जाएगा। हालात से वाकिफ नहीं हो। अगर जेब में कुछ है तो संभाल कर रखो, 1000 ज़रूरतें पेश आ जाती हैं। मैंने कुछ कहना चाहा तो वो जल्दी से हाथ उठाकर बोले, जो कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो। मेरी किसी बात में तुम्हें लालच नजर आए तो कम नस्ल समझ लेना। किसी रिया फरेब के बगैर ये कोशिश कर रहा हूँ। बेहतर मुलाजमत मिल जाए तो अपनी पसंद की रिहाइश तलाश कर लेना। मुदाखलत नहीं करूँगा। उससे पहले मेरे साथ क्याम करो। मैं हैरान रह गया। उस वक्त मैं लम्हा लम्हा जिंदगी के अजाब से गुजर रहा था। हर तरफ मौत रक्सा थी। किसी बेलौस हमदर्द का मिल जाना तसव्वुर से बाहर था। इस तरह तो इरशाद अली की ये पेशकश इमदाद गैबी थी। फौरी तौर पर छुपने की जगह मिल रही थी, लेकिन फौरी आमादगी भी मायूब सी बात थी। मैंने कहा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं हकीम साहब, लेकिन इस तरह पत्थरों को उठाकर घरों में ले जाना दानिशमंदी नहीं होती। उस माँ की बेहुरमती है तुम्हें पत्थर समझना या कहना जिसने तुम्हें जन्म दिया। उस बाप की तौहीन है जिसने तुम्हें शरीफाना और मुहज़्ज़बाना अंदाज सिखाया। उन दोनों के दिल से पूछो पत्थर हो के हीरे। अब अच्छा, कहानियाँ ख़त्म। तुम्हें मेरे साथ चलना है कामरान मियाँ, चूंच रा की कोई गुंजाइश नहीं। मैंने गर्दन झुका दी। होटल के पैसे अदा करके हकीम साहब बाहर निकल आए। फिर एक रिक्शा में बैठकर रिक्शे वालों को करोल बाग चलने के लिए कहा। रिक्शा चल पड़ा। मेरा जहन बुरी तरह चकरा रहा था। जो कुछ मुझ पर बीत रही थी मेरा दिल ही जानता था। इस बात का शदीद खौफ था कि दहली पुलिस मेरी तलाश में है। कहीं मेरी वजह से बेचारे हकीम साहब किसी मुश्किल का शिकार न हो जाएं। मुझे फौरन पाकिस्तानी जासूस करार दे दिया गया। अगर मैं पुलिस के हाथ लग गया तो मेरा जो हशर होगा मैं जानता था, चुनाचे खामोश हो गया। अजीमुल्लाह खान की हवेली कदीम तर्ज तामीर का हसीन नमूना थी। उसके सामने से गुजरते हुए हकीम साहब ने कहा, ये अजीमुल्लाह खान की हवेली है, कोई 200 साल पुरानी है, लेकिन इसे अंदर से देखोगे तो दंग रह जाओगे। मैंने तारीफी नज़रों से हवेली को देखा। रिक्शा हवेली के अतराफ से होकर उसके पीछे आ रुका। यह भी हवेली ही का एक हिस्सा था, लेकिन उससे बिल्कुल अलग। हकीम साहब नीचे उतरे तो मैंने भी उनकी तकलीद की। पैसे अदा करके हकीम साहब ने मुझे साथ आने का इशारा किया और बड़े दरवाजे के करीब एक दूसरे छोटे दरवाजे के पास पहुंच गए। मियाँ रुको, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। ये कहकर वो बड़े दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। कुछ ही लम्हों में दरवाज़ा खुल गया। खासा वसी कमरा था। 2 बिस्तर नफासत से लगे हुए थे। सामने टॉयलेट का दरवाज़ा नज़र आ रहा था। बैरूनी मेहमानों के लिए इससे उम्दा इंतज़ाम मुश्किल था। अगर जहनी सुकून होता तो ये मेहमान खाना मेरे लिए बेहद दिलकशी का हामिल था, क्योंकि इस दौर में ऐसी क्लासिकल रिहाइश गाहें नहीं होती। पूरी तसल्ली से आराम करो। वो गुसल खाना है, मुँह हाथ वगैरह धो लो, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। जी, मैंने कहा और हकीम साहब अंदर चले गए।
मुंह हाथ धोने को दिल नहीं चाह रहा था। जिन हालात का शिकार हो गया था उनमें तो बस दिल चाह रहा था कि किसी खामोश जगह आंखें बंद करके लेट जाऊं और कभी आंख ना खोलूं। मेरा कोई कसूर नहीं था। एक नागहानी थी कि बदरू का शिकार हो गया और अब घर से इतना दूर हो गया कि घर वापसी का तसव्वुर भी हौलनाक था। क्या हाल होगा मेरे घर वालों का। एक एक बात की खबर हो गई होगी सबको। मुझे एक घिनौने जुर्म का मुर्तकिब करार दिया गया और अब मैं एक मफरूर कातिल, एक पाकिस्तानी तकरीबकार करार पा गया। पता नहीं इसके असरात मेरे घर वालों पर क्या हुए होंगे। उनसे मेरे बारे में मालूमात तो ज़रूर की जा रही होंगी। अचानक किसी की आमद ने ख्यालात से चौंका दिया। 8-9 साल की खूबसूरत बच्ची थी। चेहरे पर मासूमियत और शरारत का इम्तजाज। बड़ी बड़ी आंखें दिलचस्पी से मुझे देख रही थीं। उनमें शर्म और शरारत बड़ी भली लग रही थी। उसने अदब से मुझे सलाम किया और हाथ में पकड़ी हुई चप्पलें मेरे पास रख दी। आप मुंह धो लें, उसकी प्यारी आवाज़ उभरी। बच्चे कायनात का सबसे हसीन सरमाया होते हैं। उनका वजूद अंदर के तकद्दर को एक लम्हे में धो देता है। इस मासूम आवाज़ ने एकदम मेरा मिजाज बदला था। बेहद शुक्रिया, मैं आपको बाजी कह सकता हूँ, मैंने मुस्कुरा के कहा। बाजी? वह हैरत से बोली, मगर आप तो मुझसे बड़े हैं। हाँ ये तो है। फिर आप बताइए क्या कहें। सीधी सी बात है, जमीला कह लीजिए। बेहतर है, मैंने सादतमंदी से कहा। और हम आपको भाईजान कहेंगे। ये भी सीधी सी बात है, मैंने मुस्कुरा कर कहा। चलिए मसला हल हो गया, अब हम चलते हैं, उसने कहा और वापस अंदर चली गई। दिल से थोड़ा सा बोझ हल्का हो गया। चुनाचे चप्पलें पहनकर गुसल खाने की तरफ चल पड़ा। बाहर आए तो हकीम साहब चाय समेत बैठे थे। नाश्ते का बंदोबस्त इसलिए नहीं किया कि बन्ने खान की निहारी की तौहीन होती है। उनका दावा है कि उनकी नहारी खाने के बाद किसी और नाश्ते की ज़रूरत रहे तो उन पर 4 लफ्ज़, मतलब ये कि लानत। लेकिन चाय एक तबर्रक है जिससे गुरेज भी गुनाह है। चाय के चंद घूंट लिए थे कि दरवाजे का पर्दा हिला और एक पुरवकार खातून अंदर दाखिल हो गई। मैं समझ गया था कि यह हकीम साहब की बेगम है। मैंने सलाम किया। वो जवाब देकर बैठ गईं तो हकीम साहब बोले, ये हमारी 40 साला मूनस हैं, अनीसा बेगम नाम है। तुम्हारा तारुफ मैं करा चुका हूँ। चाय के बाद मैं चला जाऊँगा। अनीसा और बच्चियाँ तुम्हारा ख्याल रखेंगी। आप बेफिक्र रहें, कामरान मियाँ को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। अनीसा बेगम वाकई माँ की तरह हमदर्द महसूस हुई। उन्होंने बताया कि उनकी 4 बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है। कुछ देर के बाद वह मुझे आराम करने के लिए कहकर चली गईं और मैं बिस्तर पर लेट गया। लेटते ही मुझे एहसास हुआ जैसे मैं गहरे कुएं में डूब रहा हूँ। वाकई ऐसी ही कैफियत थी। दियारे गैर में बेयारो मददगार, खूंखार दुश्मनों में घिरा हुआ। यहाँ की पुलिस चप्पे चप्पे पर मुझे तलाश कर रही थी। दूसरी तरफ वो मनहूस बोरिया चरण था जिसने मुझे अपनी खबासतों का शिकार बनाकर इस हाल को पहुंचा दिया था। सवाल ये पैदा होता है कि क्या करूं। अब इतना सादा लोह भी नहीं था कि सही सूरत हाल का अंदाज़ा न हो सके। सिफारत खाने से राब्ते की कोशिश बेसूद थी। घर से भी राब्ता नहीं किया जा सकता। वो लोग भी अजाब में गिरफ्तार हो जाते। अब भी पता नहीं क्या हो रहा होगा। बहुत गौर करने के बाद फैसला किया कि अब वक्त के फैसले का इंतज़ार किया जाए। नेकी की कुव्वतों ने भी मुझे नज़रअंदाज नहीं किया, जिसका जीता जागता सबूत इस इमारत से बाहर आना था, जिसे काली खंड का नाम देकर मेरा कैद खाना बना दिया गया। मुझे कितनी आसानी से उस कैद खाने से रिहाई दिला दी गई। खामोशी से ये बातें सोच रहा था और सोचते सोचते नींद आ गई थी। ना जाने कितनी देर हुई थी कि किसी आहट से आंख खुल गई। चौंक कर देखा तो जमीला थी, जिसके हाथ में पानी की बोतल थी और उसके हाथ से गिलास गिरा था। मुझे देखकर शर्मिंदगी से बोली, वह जो कहते हैं उज़र गुना बदतर अज गुना, गलती हो गई, मुनासिब समझे तो मुआफ़ कर दें। अरे बड़ी भी, इतनी बड़ी बड़ी बातें, क्या हो गया। पीने का पानी रखने आए थे आपके लिए, ठोकर लगी, गिलास गिर गया और आप जाग गए। वैसे आपसे कुछ पूछना भी था, इरशाद फरमाइए। दोपहर को क्या खाना पसंद फरमाएंगे, दाल सब्जी या गोश्त या फिर चावल वगैरह? ये फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं, मैंने मुस्कुरा कर कहा। फैसला तो खैर हो ही जाएगा। हम एक बात ज़रूर कहेंगे, वो ये कि आप बहुत अच्छे भाईजान हैं। इसकी वजह पूछिए, बता दीजिए। आप हंसना मुस्कुराना जानते हैं। एक वो थे जान का अजाब। कौन? अरे वो ही अली महमद, अम्मी जान की खालाजाद बहन की नंद के लड़के, जो किसी काम से दिल्ली तशरीफ़ लाए थे। 1 हफ्ता रहे, एक बार भी नहीं मुस्कुराए। सूरत पर झाड़ू फिरी रहती थी। अल्लाह की मार, दिन गिनते थे हम लोग के कब जाएं। जमीला, एक भिंची भिंची सर्जिश करती हुई आवाज़ उभरी
और जमीला ने दांतों तले जुबान दबा ली, फिर होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। दरवाजे पर गई, सरगोशे में कुछ मुज़ाकरात करते हुए फिर वापस आ गई। खतरा टल गया। अब मुनाफकत तो नहीं की जा सकती, सभी आजिज थे। जो दिल में है वो बता रही हूँ। उसके बाद और सुनिए, खुदा खुदा करके टले और घर जाकर पता है क्या गुल खिलाया। अच्छा, कोई गुल भी खिलाया? मैंने पूछा। जी हाँ, साइमा बाजी के लिए रिश्ता भेज दिया। आप साइमा बाजी को जानते हैं ना? नहीं। अरे हाँ, अभी आपने दुनिया में देखा क्या है? साइमा बाजी मंझली बाजी हैं। सूरत शक्ल दरमियानी है, रंग साफ है, बस नाक ज़रा मोटी है, और जब चश्मा लगाती हैं तो पूरी बी मुल्लानी लगती हैं। बी मुल्लानी जो सिपारा पढ़ाने आती हैं। जमीला, वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी। फिर अनीसा बेगम की आवाज़ सुनाई दी। कहाँ है जमीला? अरे मारे गए, अब शिकायत हो जाएगी, जमीला ने कहा। फिर जल्दी से बोली, बेहतर है भाईजान, मैं दुर्दाना बाजी को बताई देती हूँ कि आपको कीमा भरे करेले बहुत पसंद हैं। ये कहती हुई वो जल्दी से बाहर निकल गई। मुझे हंसी आ गई। कीमा भरे करेलों की कहानी जमीला ने खुद गढ़ी थी, लेकिन हैरतनाक बात यह थी कि मुझे वाकई कीमा भरे करेले पसंद थे। 3 दिन गुजर गए, इतनी अपनायत, इतना प्यार दिया इन लोगों ने कि सोचकर आंखें भीग जाती हैं। बस दिल को समझाता रहा था कि हर सुबह की आखिरी शाम होती है। माल के कायनात मेरी मुश्किल का हल ज़रूर दे देंगे। नमाज पूरी पाबंदी से पढ़ता था और हकीम साहब मेरी इस पाबंदी से बहुत खुश थे। उन लोगों ने मुझे चंद जोड़े लिबास और ज़रूरत की दूसरी चीज़ें भी दीं जो उस वक्त मेरे लिए बहुत ज़रूरी थीं। मैंने हुज्जाम से दाढ़ी मखसूस अंदाज में तिरछवाली थी, जिससे मेरी शक्लो सूरत काफ़ी बदल गई। चंद फैसले भी किए थे मैंने, वो ये कि कोई भी जिद्दोजहद मेरे लिए अजाब बन सकती है। मरदूद भोरिया चरण शंखा बनने के मराहिल में है। वह शंखा बनने के बाद मुझे तलाश कर लेगा। मेरे मुहाफिज जिन्होंने मुझे तहफ़्फ़ुज़ अता किया था मेरे लिए क्या रास्ता मुंतखब करते हैं, ये उन्हीं पर छोड़ दिया जाए। घर वाले और मुझसे मोहब्बत करने वाले मेरे किरदार से अच्छी तरह आशना थे। लाख मेरे किरदार पर दाग लगाए गए, लेकिन उन्हें मुश्किल से ही यकीन आएगा। मैं ये भी जानता था कि भोरिया ने ये इंतकामी अमल क्यों किया है। मैंने उसकी ख्वाहिश के बावजूद अहमद अली की कब्र की बेहुरमती से गुरेज किया था। इस आखिरी फैसले ने मुझे मुतमईन कर दिया। इस दौरान हकीम इरशाद अली की और उनके घराने की मोहब्बतों से सरशार था। साइमा और दुर्दाना भी सामने आ चुकी थीं। शकीला को अभी तक नहीं देखा था। सब बच्चियां आला किरदार की हामिल थीं। चौथे दिन मैंने हकीम साहब से कहा, मेरे लिए क्या हुक्म है हकीम साहब? किस सिलसिले में? वक्त मेहमानी ख़त्म हो चुका है, आज चौथा दिन है, मैंने कहा। हकीम साहब का चेहरा फीका पड़ गया। कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, जाना चाहते हो यहाँ से? उनके लहजे में उदासी थी। मैं शर्मिंदा हो गया तो वो दोबारा बोले, कभी कभी दिल चाहता है कि मसनूई गुफ्तगू ना की जाए। मुझे अंदाज़ा है कि तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं है, ना ही हमें। बस ये रस्मियात हैं। मेरी बीवी और बच्चे चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो जब तक मुमकिन हो, बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं इस तरह नहीं रहना चाहता, मुझे अपनी मसरूफियात में शरीक कीजिए। चंद रोज़ गुजर जाने दो। अजीमुल्लाह खान लुधियाना गए हैं, वापस आ जाएं तो तुम्हारे लिए बात करूँगा, बल्कि अगर मुमकिन हुआ तो बेगम साहिबा से बात कर लूँगा। और सुनो, जब तक कोई अहम बात ना हो जाए तुम्हारा क़याम यहीं रहेगा। बड़ी ढारस हो गई है तुम्हारे आने से। मैं खामोश हो गया। ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस किरदार का इंसान हूँ? कुछ जाने बगैर उन्होंने मुझे अपने घर में रख लिया। बड़ी बात थी। उन्होंने कहा था कि जब तक कोई अहम बात ना हो जाए मैं यहीं क़याम करूँ। अहम बात तो होगी। भोरिया चरण आखिरकार अपने इलम से मेरे बारे में पता चला लेगा और फिर कोई कहानी शुरू हो जाएगी। कोई हल होता तो ज़रूर जिद्दोजहद करता। सूरत हाल वाज़ेह थी, कोई ठिकाना ज़रूरी था। इससे बेहतर जगह कौन सी थी? नेक और दीनदार लोग थे। मेरे मिजाज के मुताबिक अपनी बेहतरी के लिए दुआएं करूं और वक्त की आवाज़ के सहारे ये मुश्किल लम्हात गुजारूं। इस आखिरी फैसले के बाद कुछ सोचना बेमायनी था। उस दिन बेगम साहिबा किसी अजीज़ के यहाँ मदऊ थीं। मुझे कहकर गई थी कि वापसी के वक्त का तयन नहीं, मैं आराम से घर पर रहूं, बच्चियां मेरे पास आती जाती रहेंगी। खाने का वक्त हो रहा था कि अचानक दरवाजे पर सरसराहट हुई, फिर पर्दा हटा और एक खूबसूरत सी लड़की नीची निगाहें की अंदर आ गई। उम्र 20 साल के करीब होगी। खिलता हुआ चंपई रंग, बड़ी बड़ी पुरकशिश आंखें, मुतनासिब बदन। मैं संभल गया। खाने का वक्त हो गया था। वो दोनों शरीर लड़कियां हवेली चली गई हैं, खाना लाई हूँ। यूं भी अम्मी ने मुझे आपके सामने आने की इजाज़त दे दी है। आप शकीला हैं? जी हाँ, और ये कीमा करेले हैं, शौक लहजे में कहा गया। पहले तो समझ में नहीं आया, फिर जमीला की उस दिन की शरारत याद आ गई।
मुझे इल्म है आपको पसंद है, मैंने बड़े शौक से बनाए हैं। बहुत शुक्रिया। लीजिए, ठंडे हो जाएंगे। हाँ, मैं खा लूँगा। अभी खाइए मेरे सामने। लहजे में जो कुछ था अंदाज़ा हो गया और मैं संभल गया। हकीम साहब की सूरत निगाहों में घूम गई। अव्वल तो मेरी ज़िंदगी के रास्ते ही दूसरे थे। किरदार में कोई लचक नहीं थी खुदा के फजल से, लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ थी। एक लफ्ज़ की लग़ज़िश हो गई तो कायनात हिल जाएगी, भरम टूट जाएगा। इरशाद अली ने आंखें बंद करके भरोसा किया था। उस भरोसे का भरम अल्लाह का कर्ज था। कुछ कहना ज़रूरी था। मैंने पूछा, आपने खाना खा लिया शकीला? अभी नहीं। तो जाइए आप भी खाना खा लीजिए, मैं आपको खाते देखना चाहती हूँ, उसने कहा और बैठ गई। नाचार मैंने खाना शुरू कर दिया। वह बैठकर मीठी नज़रों से मुझे देखती रही। फिर जब मैंने खाना ख़त्म कर लिया तो उसने शिकायती लहजे में कहा, आपने हमें पूछा भी नहीं। छोटी बहनें भाइयों से शिकायत नहीं करती। मैंने कहा और उसका चेहरा यकदम उतर गया। कामरान साहब, उसकी लरजती आवाज़ उभरी। भाईजान, सिर्फ भाईजान, बड़े भाइयों के नाम नहीं लिए जाते। तुम बहुत प्यारी बहन हो मेरी। तुम्हारा कोई भाई नहीं है क्या? मैं तुम्हें भाई की हैसियत से अच्छा नहीं लगता? वो आंखें फाड़कर मुझे देखती रही, फिर बेख्तियार रो पड़ी। सिसकियों के दौरान उसकी आवाज़ उभरी, खुदा की कसम मेरा कसूर नहीं है। अब्बू ने अम्मी जान से कहा था कि कामरान बहुत अच्छा लड़का है, मुलाजिम भी हो जाएगा। अगर हमारी कोई बेटी ठिकाने लग जाए तो अच्छा है। अम्मी ने मुझसे कहा था कि आपके सामने जाऊं, और मेरा कसूर नहीं है। अब्बू अम्मी हमारे लिए परेशान रहते हैं कि हमारे रिश्ते नहीं आते। वो सिसकियाँ ले रही थी और मेरा दिल पिघल रहा था। इस अलमियत से आशना नहीं था, लेकिन यह सब कुछ हकीकत था। मैंने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, मैं हकीम साहब से झगड़ा करूंगा। उन्होंने मेरी प्यारी बहन को समझा क्या है। मैं खुद अपनी बहन के लिए रिश्ता तलाश करूंगा। वाह, मेरी बहन ऐसी गई गुजरी नहीं है कि उसकी मुझ जैसे फजूल आदमी से शादी की जाए। खुदा के लिए कामरान भाई, अब्बा जान से कोई बात न करें, आपको मेरी कसम है। अब्बा जान वैसे ही परेशान रहते हैं। चलो ठीक है, अब तुम आराम करो। करेले बहुत अच्छे पके थे। ना जाने तुमने क्या क्या याद दिला दिया है। उसने मुझसे और कुछ नहीं पूछा और बर्तन उठाकर बाहर चली गई। अभी मैं कुछ सोच भी नहीं पाया था कि अचानक बर्तन गिरने का छन्नाका सुनाई दिया और मैं बेख्तियार उछल पड़ा। फिर मेरा बराबर वाले कमरे में दाखिल होना एक इज़्तिरारी अमल था। दूसरे कमरे का मंजर देखकर मैं दंग रह गया। इरशाद अली ज़मीन पर सजदा रेज़ थे। मैं उनके करीब पहुंच गया और मैंने उन्हें झिंझोड़ा। उन्होंने गर्दन उठाकर मुझे देखा। आंखें अश्कबार थीं, होंठ मुस्कुरा रहे थे। क्या हुआ हकीम साहब? मैंने परेशानी से पूछा। शादी मर्ग हो गया है। मुझ जैसे गुनाहगार को अल्लाह ने कैसा नवाजा है, मेरे खलूस का कैसा भरम रखा है। आओ बैठो, दिल हल्का करना चाहता हूँ। मैं बैठ गया। शकीला बर्तन समेटने लगी तो वो बोले, बाद में उठा लेना बेटी। बड़ा फ़ख्र है मुझे अपनी बेटियों पर। तो बड़ा मान बढ़ गया है कामरान बेटे पर। मैंने इत्तफाक से सब कुछ सुन लिया है और अपनी खुशियों पर अल्लाह के हजूर सजदा रेज हो गया था। ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो सकी थी कि मेरी बेटियों को एक सच्चा भाई मिल गया है। शकीला बर्तन उठाकर बाहर निकल गई तो इरशाद अली साहब बोले, पहले मैंने इस पर गौर नहीं किया था कि तुमसे तुम्हारे बारे में पूछूं, लेकिन अब दिल चाह रहा है कि उन अजीम लोगों के बारे में पूछूं जिनका खून इस कदर पाकीज़ा है। कुछ ना पूछें हकीम साहब, आपकी दुआएं हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम होंगी। बस दुआ दें कि अल्लाह मेरी मुश्किल आसान कर दे इंशाअल्लाह। अच्छा खैर, एक खुशखबरी है, तुम कार चला लेते हो ना? जी। बस तो समझ लो नौकरी मिल गई। मैंने बेगम साहिबा से बात कर ली है। कहने लगी आपको इत्मीनान है तो सब ठीक है, कल चलना है? जी, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। उस रात बड़ी बेचैनी रही। क्या होना था? अभी कौन कौन से इम्तिहान देने होंगे? कभी वतन वापसी मुमकिन भी होगी या नहीं? हाय मेरे ख्वाब। एक नामवर डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन अपनी जहानत से, अपनी मेहनत से किसी आसान जरिए की ख्वाहिश कभी नहीं की थी। मेरी ज़िंदगी बड़े सुकून से गुजर रही थी और अब ड्राइवरी करनी थी। इरशाद अली ने गाड़ी चलाने के बारे में पूछा था और मुझे बता दिया गया था कि मुझे गाड़ी चलानी होगी, लेकिन कोई रोशनी नहीं थी, कोई अंधा कदम नहीं उठाना था। वक्त के फैसले का इंतज़ार करना था। अगर कोई मुश्किल पेश आई तो अल्लाह मालिक है। अगर रूहानी कुव्वतें एक नापाक वजूद के खिलाफ मेरी मदद करेंगी तो मुमकिन है उधर से कोई सबील निकल आए, वरना तकदीर। दूसरे दिन हकीम इरशाद अली मुझे अपने साथ हवेली ले गए। हवेली को बाहर से उसकी रवायत के मुताबिक रखा गया था, लेकिन अंदर से वो जदीद तरीन थी। अंदर के माहौल में भी जदीदियत थी। मुझे बेगम साहिबा के सामने पेश किया गया। ये कामरान है बेगम साहिबा। अच्छा अच्छा, अजीज़ हैं आपके, कहाँ से आए हैं? बैठो बेटे, बेगम साहिबा ने कहा। मैंने कल आपसे इनके बारे में बात की थी। क्या?
बेगम साहिबा उलझे हुए लहजे में बोली, वो ड्राइवर के लिए? हाँ ये। बेगम साहिबा जुमला पूरा न कर सकी, वो मुझे हैरत से देख रही थीं। जी यही कामरान है, मैंने इनकी ज़मानत ली है। अरे नहीं, ये खुद अपनी ज़मानत हैं, हमने धूप में बाल नहीं सफ़ेद किए। मगर बेटे, खैर हम तुमसे तुम्हारे बारे में पूछकर तुम्हारी इज्जत नफ्स को मजरूह नहीं करेंगे। अलबत्ता इतना ज़रूर कहेंगे कि किसी ख़ास वाक़े का शिकार हो, घर से नाराज़ होकर आए हो या। चलो छोड़ो। इरशाद भाई गवाही देंगे कि इस हवेली में इंसानों को इंसान ही समझा जाता है। अपने आप को घर का फ़र्द ही समझना। एक ख़ास बात तुमसे ज़रूर कहूँगी, इस घर में एक किरदार से तुम्हें कोफ्त होगी। वो मेरी बेटी नूरुन्निसा है, हम उसे नूर कहते हैं। बाप की बिगाड़ी हुई है, बदतमीज़ है मगर दिल की बुरी नहीं है। पूछो इरशाद भाई से, मुझे खुद उसकी हरकतें एक आंख नहीं भाती। तुम्हें उसकी बदतमीज़ी नज़रअंदाज करनी होगी। जी आप इत्मीनान रखें। एक बात और, रहोगे कहाँ? पूरी हवेली पड़ी है। मैंने इसलिए यह सवाल किया है कि जी बेगम साहिबा, मैं इन्हें खुद से जुदा नहीं करूँगा, बस सरो चशम। मुझे क्या एतराज़। हमारे उसूल के मुताबिक तुम्हें 2 माह की तनख्वाह पेशगी अदा कर दी जाएगी ताकि तुम अपनी ज़रूरतें पूरी कर लो और दिल जमई से काम कर सको। इरशाद भाई इन्हें कार की चाबी दिलवा दें और तनख्वाह अदा कर दें। जो हुक्म बेगम साहिबा। आओ कामरान। उस रात खाने पर काफ़ी एहतमाम हुआ। सबसे बड़ी बात यह थी कि दस्तरख्वान पर सब साथ थे। सारे पर्दे ख़त्म कर दिए गए। उस रात आंसू ना रोक सका। अपने घर से दूर था, सब याद आ रहे थे। पता नहीं कौन क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। सब्र ही कर चुके होंगे मुझे। हालात ही ऐसे थे, कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। दूसरे दिन से ड्यूटी थी, कार की चाबी मिल गई और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करके अपना मनसब संभाल लिया। अपनी कार याद आई और मैं कपड़ा निकालकर कार की सफाई करने लगा। एक बार निगाह उठी तो दूर से इरशाद अली को देखा, जो अजीब सी नज़रों से मुझे देख रहे थे। ठीक 11 बजे बेगम साहिबा बाहर निकली तो मैंने जल्दी से पिछला दरवाज़ा खोल दिया। बेगम साहिबा अंदर बैठ गईं। फतेहपुर चलना है। इरशाद भाई ने बता दिया है कि तुम सहारनपुर से आए हो और दिल्ली के रास्ते नहीं जानते। मैं बता दूंगी, कल से एक कार लेकर निकल जाया करो और खूब दिल्ली घूमा करो। मैं शकूर खान को साथ कर दूंगी, वो तुम्हें सारे रास्तों से रूशनास करवा देंगे। बहुत शुक्रिया। बेगम साहिबा के साथ कोई 3 घंटे गुजारे। बहुत अच्छी खातून थी। वो इस एहसास का शिकार थी कि मैं किसी बड़े घर का नौजवान था और अपनी किसी जिद का शिकार होकर घर से निकल आया था। दोपहर के खाने का वक्त हो चुका था। कुछ देर के बाद एक नौजवान खादमा खाना ले आई। चेहरे पर शरारत बरस रही थी। ड्राइवर साहब, खाना कहाँ खाओगे? बस यहीं ठीक है, रख दीजिए, मैंने लॉन की तरफ इशारा करके कहा। हाय अल्लाह, कितना अच्छा बोलते हो, चलो खाओ। उसने ट्रे लॉन पर रख दी। मैं वहीं बैठ गया तो वो भी मुझसे कुछ फासले पर बैठ गई। आप जाइए, मैं बर्तन यहीं छोड़ दूंगा। हुसन आरा है हमारा नाम। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, मैंने कहा और वो भोंडे अंदाज में हंस दी। 16 नंबर में रहते हैं? अच्छा। मैंने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया। उसी वक्त हुसन आरा की आवाज़ सुनाई दी, हाय मैया। फिर वो जल्दी से उठकर तेज तेज कदमों से अंदर की तरफ बढ़ गई। पलट कर देखा तो इरशाद अली थे। चेहरा सुर्ख हो रहा था। फिर उनकी आवाज़ उभरी, हुसन आरा। हुसन आरा जो अभी कुछ कदम दूर गई थी, इस तरह रुकी जैसे कमर में गोली लग गई हो। फिर वो सहमी सहमी वापस आ गई। उठाओ खाना, वापस ले जाओ, आप मेरे साथ आइए। वो मुझे लेकर घर आ गए। बेगम साहिबा और लड़कियां मौजूद थीं। इम्तिहान ले रहे हैं मियाँ हमारा। उस वक्त कपड़े से कार साफ कर रहे थे और अब घास पर बैठकर खाना खाने वाले थे। बेगम साहिबा ने चौंक कर मुझे देखा, फिर बोली, खाना तो तुम्हें घर आकर खाना था बेटे, हम 1 बजे खा लेते हैं। तुम्हारे इंतज़ार में अभी तक किसी ने नहीं खाया। ओह, मुझे इल्म नहीं था, आइंदा ख्याल रखूंगा। बेटे, इतनी आस दिला दी है तो उसे कायम रहने दो। हमने तुम्हें बहुत कुछ समझ लिया है, हमारी खुशी ना छीनो। मुझे हदायत दे दें, कभी इनहराफ नहीं करूंगा। मैंने कहा, कसूर इसका भी तो नहीं था। चलो शकीला, खाना लगवाओ, बेगम साहिबा ने कहा। खाने के बाद मुझे ब्रीफिंग दी गई। सुबह का सैर हासिल नाश्ता करके घर से निकलना होगा। गाड़ी शकूर साफ करेगा। दोपहर का खाना घर पर खाया जाएगा। रात को सब मिलकर खाना खाएंगे वगैरह। उस वक्त भी दिल बेहद उदास था। उन लोगों के खुलूस के बारे में सोचता रहा। मैं इन लोगों के प्यार का क्या जवाब दे सकूंगा? मुझे तो कल का पता नहीं था कि मुझ पर क्या बीते। दूसरे दिन बेगम साहिबा का पैगाम मिला। ये पैगाम हुसन आरा लाई थी। बेगम साहब ने किया है कि तैयार हो जाओ। वो बोली और हंस पड़ी। मैं खामोशी से उसे देखता रहा तो वो फिर बोली, हरी मीरज को जाना है तुम्हारे साथ? हाय, किसी से कह मत देना, गर्दन काटकर हाथ में दे देंगी। कौन? नूर बीबी और कौन? अल्लाह का गजब। हाजी बाबा कहवे हैं कि फरिश्तों ने जवाल के वक्त बनाया है, इसलिए सबके लिए जवाल बनी रहती हैं। वह फिर हंस पड़ी और मैं खामोशी से उसे देखता रहा। मुझे संजीदा पाकर वो बोली, कोटला जाएंगी तुम्हारे साथ?
दूसरी कतामाएँ भी साथ होंगी, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, मैं चलती हूँ। दिलचस्प किरदार थी ये हुसनारा भी, डरती भी थी और बकवास भी करती थी। फिर शकूर आ गया। मुझे भी साथ जाना है, बड़ी गाड़ी जाएगी, अभी अभी हुक्म और चाबी मिली है। तुम बड़ी गाड़ी चला लोगे? बेगम साहिबा ने पूछा है। हाँ चला लूँगा, मैंने जवाब दिया। लो फिर गैराज से गाड़ी निकाल लो, मैं फटाफट साफ कर लूँगा, शकूर ने कहा और मैं उसके हाथ से चाबी लेकर गैराज की तरफ बढ़ गया। दूसरी गाड़ी भी बेहद शानदार थी। मैंने उसे निकाला और शकूर उसे साफ करने लगा। हम दोनों इंतज़ार करने लगे। फिर मैंने उस लड़की को देखा जो नूरुन्निसा थी। बिलाशुबा हसीन थी, बड़ी बड़ी पुरकशिश आंखें जिनमें गुलाबियाँ रक्सां थीं, किताबी चेहरा, सडोल जिस्म। सबसे ज़्यादा हसीन उसके बाल थे। बेहद लंबी चोटी गुंदी हुई थी जो पैरों तक आती थी। जब ये बाल खुलते होंगे तो गोया बालों का तूफान आ जाता होगा। वो बड़ी तमक्कन से चलती हुई गाड़ी की तरफ आ रही थी। उसके पीछे 2 मुलाजिम सामान ले आ रहे थे। शकूर ने जल्दी से बड़ी गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और मुलाजमों ने सामान पीछे रख दिया। मैंने दरमियानी दरवाज़ा खोल दिया और नूरुन्निसा ने पहली बार निगाहें उठाकर मुझे देखा। वह पुरकशिश आवाज़ लेकिन खुरदरे लहजे में बोली, तुम कौन हो? नए ड्राइवर हैं छोटी बेगम साहब, शकूर ने जल्दी से कहा। गूंगे हैं? वो तड़ से बोली। नहीं तो, शकूर ने कहा। फिर खुद क्यों नहीं बोलते? आप तशरीफ़ रखिए, मैंने शाइस्ता लहजे में कहा। वर्दी कहाँ है तुम्हारी? अभी तैयार नहीं हुई है, कल तक हो जानी चाहिए। वो अंदर बैठ गई। मैंने स्टीयरिंग संभाला और शकूर मेरे साथ बैठ गया। मैंने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। एक और तजुर्बा हो रहा था। ये अमीरजादी भी एक सबक थी। देखें उस बदबख्त साधु की वजह से और कितने सबक मिलेंगे। मैंने ठंडी सांस लेकर सोचा,